नमस्कार साथियों। आज मैं हमारे बिलिंग में सिविल इंजीनियरिंग के बिलिंग में जो जो पॉइंट जो जो फार्मूला यूज होता है उससे रिलेटेड बातें करूंगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को मेजरमेंट शीट हार्ड कॉपी में बताया हुआ है। अब मैं सॉफ्ट कॉपी में बता रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी में जो बता रहा हूँ अभी सिर्फ फार्मूला ही बता रहा हूँ। बाकी एमबी से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा। इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैंने जो एमबी बनाया हुआ है उसमें 450 डाया का पाइल है। उसके बाद पाइलिंग लिख दिया आइटम नाम। उसके बाद 6 नोज हमारा पाइल हो गया। 6 नोज हमारा पाइल हो गया और जो इसका लेंथ हमारा 10 मीटर का हो गया। डाया हमारा 450 पहले से दिया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला का यूज करके देखिए 10 गुणे 6, 10 छक्का 60। यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। फार्मूला यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले ये हमारा है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार में फार्मूला लिखा गया है जो कि हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक करेंगे तो अपने आप ये फार्मूला दिखने लगेगा जो लगा हुआ है। तो इसका फार्मूला है इक्वल टू राउंड अप, फिर उसके बाद ब्रैकेट जो लगाएंगे वो शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो वो अपने आप ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे। जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये अपने आप एक जो ब्रैकेट है अपने आप प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। फिर हम लोगों को प्रोडक्ट जहाँ से जहाँ तक लेकर करना है। जैसे प्रोडक्ट मीन्स होता है एक गुणा। जब गुणा होता है तो इसका मतलब यह नोच से शुरू कर रहे हैं इस वाले से और यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, जैसे यहाँ तक h/d तक। तो यहाँ तक अगर देखा जाए ये हमारा है ये हमारा है F13 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा 13 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा 13 जो कि दिख रहा है। इसी तरह देखा जाए J13 लिखा हुआ है। इसका मतलब J हमारा रो है और 13 J हमारा कॉलम है और 13 हमारा रो है। ये चीज़ हो गया है सेमी कॉलम में। ये देखिए कॉलम बीच में लगा हुआ है, एक साइन होता है वो है। ये प्रोडक्ट का हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के लिए फिर शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट हम लोग खुद लगाएंगे। ब्रैकेट फिर शिफ्ट के साथ 0 लगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट रहेगा 13 के बाद जो लिखा हुआ है वो जो थोड़ा रेड कलर का ब्रैकेट दिखेगा वो हमारा रहेगा प्रोडक्ट वाले का ब्रैकेट। प्रोडक्ट के पीछे जो लिखा हुआ है टी के पीछे वो वाला ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट में पी के आगे लिखा हुआ है वो ब्रैकेट रहेगा एक। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा हमारा कीबोर्ड में यम के बाद है। उसके बाद क्या करेंगे 2 लिखेंगे। 2 हमारा कोई डिजिट है, नंबर डिजिट है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कोष्टक बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो अपने आप ये ब्रैकेट सेम कलर का ले लेगा। मतलब आखिरी वाला जो यहाँ पे राउंड अप वाले में पी है उस पी के जो बाद है वो ब्लैक कलर का ब्रैकेट है तो वो अपने आप ब्लैक कलर का ब्रैकेट ले लेगा। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा कि इतना का कैलकुलेशन कहीं पे भी करेंगे। मान लीजिए ऐसे ही ये इस वाले नोज से हम लोग स्टार्ट कर दे h/d तक किए हुए हैं। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वो अपने आप कैलकुलेशन 5 लिख के इंटर करेंगे अपने आप कैलकुलेशन में ले लेगा। इसका मतलब नोज और h/d के बीच में कहीं पे भी अगर हम लोग कोई अंक लिखते हैं तो वो अपने आप कैलकुलेशन में ले लेगा। ये चीज़ है इसका प्रोडक्ट का मतलब। अब मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा तो ये 60 हो गया। इसी तरह हम लोग इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद राउंड अप लिखेंगे ROUND राउंड अप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा यहाँ पे डबल बार क्लिक करने के बाद होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट लगाएंगे जो कि प्रोडक्ट का ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे। 0 दबाने के बाद प्रोडक्ट लिखेंगे PRODUCT। प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया जिसको हम 2 बार क्लिक करके इसको भी लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद ये खुद ही ये प्रोडक्ट के साथ ही ब्रैकेट आता है। इसी तरह इसका भी जो ब्रैकेट आता है वो ब्रैकेट जो आएगा वो भी प्रोडक्ट एक शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो खुला ब्रैकेट होगा और शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रख के इस हिसाब से हमको ब्रैकेट दबाना है। क्लोज के लिए शिफ्ट +0, ओपन ब्रैकेट के लिए शिफ्ट +9। तो मैंने 9 दबाया यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक लेना है, जैसे यहाँ पे आ गए हैं नंबर लेना है, नंबर 1 लिखा हुआ है। इसी तरह नोज से हम लोग ले रहे हैं, इस वाले नोज से ऐसे हमारा जाएगा
ये वाले h/d तक। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे क्योंकि हमको क्लोज ब्रैकेट लेना है। एक ब्रैकेट ये हो जाएगा जो प्रोडक्ट वाले इस वाले टी के बाद वाला ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे जो प्रोडक्ट में पी के आगे लगा हुआ है। इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 दबाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा जो कि प्रोडक्ट के आगे ब्रैकेट एक लगा हुआ है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे जो कि यम के बाद आता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2 एक नंबर डिजिट लिखेंगे जो कि यहाँ पे दिखाएगा क्या क्या हम लोगों को लेना है। जैसे राउंड अप के बाद नंबर लिए, नंबर के बाद नंबर डिजिट लिए, ये मान लीजिए ये पूरा प्रोडक्ट वाला नंबर हो जाएगा। उसके बाद नंबर डिजिट जो है यहाँ पे 2 ले रहा हूँ मैं। 2 लिखने के बाद अभी एक कॉमा बचा हुआ है, एक ब्रैकेट हमारा बचा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे यूपी अप के पीछे जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का है। अगर इस तरफ से देखा जाए तो जितना ओपन ब्रैकेट रहेगा उतना ही क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे 1 2 और एक 3 ब्रैकेट हमारा ओपन है, इसी तरह एक ब्रैकेट क्लोज ये है, एक और है, 2 ब्रैकेट क्लोज है और तीसरा ब्रैकेट एक बचा हुआ है। जब तीनों ब्रैकेट ओपन और तीनों ब्रैकेट क्लोज बराबर हो जाएंगे तो हम लोग इस प्रकार इसका वो आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट के साथ 0 दबाया तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम लोग इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद हम लोगों को इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू राउंड अप प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जहाँ से जहाँ तक प्रोडक्ट लेना था या फिर 15 से J15 तक, यह 15 हमारा यहाँ पे था, यहाँ यह 15 है, ये वाला ये 15 है यहाँ पे। उसके बाद J15 हमारा h/d वाला कॉलम था तो यहाँ तक ले लिया तो हमें 120 इसका कैलकुलेशन आ गया। इसी तरह हम हर किसी में कर सकते हैं। हर किसी में करने का मतलब जैसे हम लोगों को एक्सावेशन लेना है, मान लीजिए 6 नोज है एक्सावेशन। उसके बाद इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, उसके बाद डेप्थ है हमारा 2 मीटर। अब इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का मतलब 6 नोज एक्सावेशन 6 जगह करना है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और इसका डेप्थ या हाइट है ये है 2 मीटर। अब इसका भी कैलकुलेशन सेम इसी तरह करेंगे। इसी तरह करने के मतलब इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद राउंड अप लिखेंगे। राउंड अप का फार्मूला लगाएंगे। राउंड अप लिखने के बाद यहाँ नंबर दिख रहा है, नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, वो भी ओपन ब्रैकेट जो कि हमारा शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ये ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखने के बाद भी जब प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट में भी एक ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक लेना है ये प्रोडक्ट, जैसे तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन सिलेक्ट करने के लिए करके उसके बाद जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक ड्रैग करके उसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 बटन क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोगों को अब क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 दबा दिया, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरह एक ब्रैकेट और लगाएंगे जो कि प्रोडक्ट वाले का ब्रैकेट रहेगा जो कि पी के आगे लिखा हुआ है, वो भी शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे, वो भी आ जाएगा। अब इसी तरह एक ब्रैकेट हमारा बच रहा है क्योंकि जितना ओपन ब्रैकेट रहेगा उतना ही क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाएंगे जो कि यहाँ पे हमारा दिख रहा है, राउंड अप के फार्मूले में नम के बाद कॉमा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे यम के बाद कीबोर्ड में कॉमा है, कॉमा दबा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 2 लिखेंगे, नंबर डिजिट। यहाँ पे कॉमा के नंबर के बाद कॉमा लगाए, कॉमा के बाद नंबर डिजिट है, नंबर डिजिट के बाद ये है ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे नंबर डिजिट मैं 2 डाल देता हूँ। 2 डालने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करना है तो शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन आएगा ये 240 आएगा। 240 इसके साथ इसका ये भी लिख सकते हैं यूनिट लिखना चाहे यूनिट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V के साथ मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद Ctrl+V के साथ मान लीजिए कॉपी करना है, Ctrl+V के साथ कॉपी कर लिया। उसके बाद पेस्ट करना है तो यहाँ पे ले जाके Ctrl+C के साथ कॉपी करेंगे और Ctrl+V के साथ पेस्ट करेंगे। उसके बाद इंटर दबा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था एक फार्मूला जो कि गुणा के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम लोग चाहे गुणा के लिए एक चिन्ह से रिलेटेड फार्मूला होता है। चिन्ह से रिलेटेड फार्मूला का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस क्वांटिटी को हमको निकालना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बराबर लगा लिया, बराबर या इक्वल टू लिख लिया। इक्वल टू लिखने के बाद कौन कौन सा हम लोगों को डिजिट गुणा करना है, जैसे मान लीजिए इसका गुणा करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब इसको एक को सिलेक्ट किया, पहले इक्वल टू लगाता हूँ, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया,
उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे। तो 8 दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ अगर हम लोग 8 दबाते हैं तो गुणा का निशान बन जाएगा, जो कि स्टार का निशान इसमें कहलाता है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 यहाँ सिलेक्ट करना है, 10 सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा। ये भी एक फार्मूला होता है, ये सिंपल फार्मूला चिन्ह से रिलेटेड फार्मूला होता है। अब एक फार्मूला अगर इसमें और यूज करना चाहे, एक फार्मूला सीधी डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन गुणा करने का। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू। कोई भी फार्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो इक्वल टू के साथ यूज करेंगे, मतलब बराबर लगा के ही फार्मूला यूज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट लिखूँगा PRODUCT, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट लेना है ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सीधे नोज से H/D तक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज हम शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे तो अपने आप ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा। ये फार्मूला हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट का मैं और फार्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखे, यहाँ लिखे 3, यहाँ पे लिखे 5, 4 लिख दिए। उसके बाद ऐसे ही एक कैलकुलेशन वैसे ही बता रहा हूँ, इस वाले में ना बता के मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता हूँ। इसका क्या कहते हैं, एक्सावेशन में मान लीजिए यहाँ पे 3 नोज लिख दिए। उसके बाद लेंथ हमारी हो गई 2 मीटर, उसके बाद विड्थ हमारी हो गई 1 मीटर, उसके बाद डेप्थ हमारी हो गई 4 मीटर डेप्थ। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक मैंने राउंड अप का फार्मूला बताया है, लेकिन उससे आसान तरीके में करना चाहें तो एक प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसको 2 बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का माउस बटन, तो डायरेक्ट तो वो प्रोडक्ट लिख के आ जाएगा। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को करना है ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, नोज से H/D तक। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, जो कि शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे हो जाएगा। इंटर दबा देंगे तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम लोगों को जैसे ये चीज़ बढ़ाना रहे क्यूबिक मीटर को, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव सेल लेकर जाएंगे, एक्टिव सेल में लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ था ये सेल यहाँ है तो इसको एक्टिव कर लेंगे क्यूबिक मीटर वाले को। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कर्सर है जब तक इस तरह का निशान बनाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये कर्सर कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी हम इसको इस एक्टिव कर सकते हैं सेल को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले गए, इसके बाद इसको ये प्लस का निशान बना देगा। देखिए छोटा सा हमारा प्लस का निशान बन रहा है। इसका मतलब इसको ड्रैग करने के लिए, मतलब माउस का लेफ्ट बटन पर क्लिक करके उसको होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के साथ अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये क्यूबिक मीटर हर किसी सेल में अपने आप आ जाएगा। तो ये होता है एक वो ड्रैग करना मतलब प्लस ले आ जाएगा तो हम ड्रैग करेंगे तो सभी में ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसी तरह जैसे हमारा ये सेल है, ये सेल होने के बाद इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं ये 4 लिखा हुआ है, ये हमारा एक्टिव सेल है। अब इसमें देखा जाए एक ये प्लस का निशान बन रहा है, इसको ड्रैग करेंगे तो प्लस बन जाएगा। उसके बाद अगर इसी को वापस कर देंगे तो ये 4 ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए कहीं से एक सेल से दूसरी जगह सेल लेके जाना है। दूसरी जगह सेल लेके जाने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बन जाएगा, इस तरह का चिन्ह बन जाएगा। जैसे ये प्लस का तरह चारों तरफ से चिन्ह बन गया। अब इसको अगर हम लोग खींच के यहाँ लाना चाहते हैं तो ये खींच के हम लोग यहाँ पे ले आए, और इसी तरह जब प्लस का चिन्ह यहाँ पे बन जाएगा, फिर अगर लेकर जाना चाहते हैं ऊपर तो ऊपर ले जाके हमको इसको स्थापित कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड बता दिया। देखिए इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर कोष्टक अपने आप आ जाएगा अगर हम लोग प्रोडक्ट चूज करेंगे। फिर उसके बाद जहाँ से जहाँ तक करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर इंटर दबा देंगे तो वो हमको वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया एक फार्मूला। इसी तरह एक फार्मूला और गुणा से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 2 लिखे, यहाँ लिखे 2 लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दिए 3, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए 4, जो कि हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए 5। अब हम लोगों को एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं जो कि चिन्ह साइन से रिलेटेड है। साइन से रिलेटेड मतलब चिन्ह से रिलेटेड है। जैसे कि पहले हम लोग इक्वल टू लगाएंगे। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर हम लोगों को कोई फार्मूला यूज करना है तो इक्वल टू लगा के यूज करना है। तो मैंने इक्वल टू बता दिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो फार्मूला जो मतलब क्वांटिटी का गुणा करना है, जो डिजिट का गुणा करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसका गुणा करना है, इसका गुणा कर लिए। इसका गुणा करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ 8 मतलब 8 दबाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा।
फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो स्टार जैसा चिन्ह आ जाएगा, जो गुणा का चिन्ह होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ये जो हमारा ब्लिंक हो रहा है उसके पास। फिर उसके बाद कौन सा, मान लीजिए 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर 3 सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसको भी और गुणा करना है तो शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, जो कि स्टार जैसा बनता है। फिर उसके बाद 4 सेलेक्ट करना है, 4 वाला सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद फिर एक ब्लिंक कर रहा है, फिर उसके बाद सिलेक्ट के साथ 8 दबाएंगे तो ये गुणा का चिन्ह आ जाएगा, फिर 5 दबाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार टोटल का गुणा आ गया है। अब इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये इसका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो टोटल कैलकुलेशन आया 0, इसका मतलब क्या है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 तिहाई 60 दूना 120, 120 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आया हुआ है। 0 क्यों आया हुआ है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोगों का सेल सिलेक्ट था वो हमारा कुछ नहीं लिखा था, इसीलिए यहाँ पे 0 आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो हमारा जो सेल रहेगा वो टोटल अमाउंट दे देगा। देखिए यहाँ पे 120 दे दिया है, ठीक है। ये होता है, अगर हम कोई चीज़ लिखा रहेगा तभी वो टोटल मान बताएगा गुणा वाला साइन, और अगर नहीं लिखा रहेगा तब भी तुम किसी सेल को सिलेक्ट करोगे तो वो 0 बता देगा, क्योंकि वहाँ पे वो 0 मानकर यूज करता है, कैलकुलेशन करेगा। ये हमारा हो गया कि फार्मूला से रिलेटेड बातें। अब इसमें क्या होता है, डिडक्शन भी करना होता है, तो डिडक्शन करने के लिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को -3 लिख देंगे तो ये हमारा माइनस में उत्तर देगा। -3 कर दिया तो यहाँ पे -24 अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो खुद ही आ जाएगा, जो फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ये होता है। अब इसका हम लोगों को मान लीजिए यहाँ -3 को हटा देना है तो -3 हट गया। प्रोडक्ट और राउंड अप फार्मूले में ये सबसे अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए हम कोई डिजिट नहीं भी लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे डिजिट नहीं भी लिखे रहते तब भी वो अपना अमाउंट दे देता है, अपनी क्वांटिटी दे देता। लेकिन अगर साइन वाला या गुणा वाला चिन्ह वाले के हिसाब से करेंगे और वहाँ पे डिजिट नहीं लिखा रहेगा तो वो 0 कर देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट और इसमें अंतर होता है। और तीसरा, मैं ये सब करने के बाद, इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या कहते हैं, ऐड से मतलब सम से रिलेटेड देखना पड़ेगा। सम से रिलेटेड मतलब एक फार्मूला लगाएंगे, जैसे दिस बिल क्वांटिटी, मान लीजिए ये पहला बिल बना रहे हैं और इसकी क्वांटिटी निकालना है, तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो इक्वल टू लगा के फार्मूला लगाएंगे। जैसे ये मैं यहाँ पर दिस बिल क्वांटिटी वाले में करना है तो पहले मैंने इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू लगा दिया हुआ है। इक्वल टू लगाने के बाद क्या करूँगा, अब हम लोगों को जैसे इसका कैलकुलेशन करना है, टोटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऐड करना है, ये क्वांटिटी हम लोगों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे इक्वल टू सम, SUM। जब हम लोग सम लिखेंगे SUM, यहाँ पे सम लिख के आ गया है, इस पर डबल बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सम आ गया, एक कोष्टक के साथ आया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का मतलब इसको ऐसे होल्ड करने के साथ ड्रैग करेंगे माउस का बटन, लेफ्ट बटन, तो ये अपने आप ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए K26 से लेकर K29 तक, इसका मतलब ये जो है ये K वाला कॉलम है और 29 यहाँ पे रो है। ये 26 से लेकर 29 जो लिखा हुआ है वो रो है। अब क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के लिए क्या करेंगे, Shift+0 दबाएंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद इंटर दबा देंगे तो इसका टोटल एडिशन मतलब टोटल जोड़ आ जाएगा। ये एक फार्मूला होता है इसके लिए, सम के लिए, जो हम सभी में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी सम का फार्मूला लगाएंगे, दिस बिल क्वांटिटी के लिए इक्वल टू किए, उसके बाद सम लिख दिए। सम लिखने के बाद यहाँ पे जो सम आ रहा है उसको कर देंगे, 2 बार क्लिक कर देंगे तो सम ये खुद ही चूज कर लेगा। चूज करने के बाद क्या करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे ये वाला पूरा एडिशन करेंगे, ये ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद ये शिफ्ट के साथ 0 दबा देंगे, फिर इंटर कर देंगे। ये अपना कैलकुलेशन ले लिया, 60 20 180 ये हमारा आ गया है। इसी तरह प्रीवियस बिल का करना होगा। कोई क्वांटिटी पहले से अगर 0 रहेगी तो 0 0 लिख देंगे, कुछ आएगा तो वो पहले बिल वाले में जो आएगा उस हिसाब कर लेंगे। अभी हम लोग 0 मान रहे हैं क्योंकि पहला बिल बना रहे हैं, इसको 0 मान के इंटर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल बिल क्वांटिटी निकालने के लिए एक सम का फार्मूला इस तरह यूज कर सकते हैं जो मैं बताया हूँ। एक फार्मूला ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू लगा देंगे। इक्वल टू लगाने के बाद ये क्वांटिटी, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला दबाएंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर शिफ्ट के साथ बैक स्पेस के बगल में एक बटन है आगे, उसको दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो हमको प्लस वाला लेना है वो
वो चूज कर लेंगे, उसके बाद इंटर कर लेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। मतलब एक फार्मूला ये बन गया, मतलब दिस बिल क्वांटिटी और प्रीवियस बिल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल बिल क्वांटिटी आ जाएगा। अब दिस बिल क्वांटिटी कैसे आएगा? दिस बिल क्वांटिटी जो हम लोग बिल में वैल्यू रख रहे हैं, जो एम बी में जैसे LBS रख रहे हैं, नोज रख रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन करके क्वांटिटी आएगा। क्वांटिटी के साथ दिस बिल क्वांटिटी ऐड करेंगे सबका, ये ऐसे आ जाएगा। अब डिडक्शन कहीं पे घटाना भी रहता है, घटाने के लिए हम लोगों ने पहले ही बता दिया हूँ, जैसे 20 है, 20 के साथ अगर हम माइनस लगा देंगे, माइनस करके इंटर कर देंगे तो 120 हो गया, ये -60 आ गया। क्योंकि अगर इन दोनों का हम लोग जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 60 प्लस 120, प्लस के साथ अगर ये माइनस आया है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला का चिन्ह यहाँ पे ज़्यादा के साथ लग गया है। ज़्यादा वाला का चिन्ह 100 माइनस में है तो माइनस लिख दिया गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 120 में से 60 गया, 60 बचेगा, जो प्लस जो बड़ा वाले के समान आगे चिन्ह रहता है वो चिन्ह आ जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल बिल क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी और प्रीवियस बिल क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। और साथ ही जो हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे लंबाई चौड़ाई के लिए, 4-5 फार्मूला मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो कि एक फार्मूला हमारा इक्वल टू राउंड अप से है, एक फार्मूला हमारा इक्वल टू प्रोडक्ट से है, एक फार्मूला हमारा उसके गुणा वाले साइन के साथ है। ऐसे ही सम करने के लिए, जोड़ने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो कि क्वांटिटी निकालने से रिलेटेड। उसके बाद सम के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि दिस बिल क्वांटिटी में जोड़ हमको इन लोगों का लाना है, इन सबका 60-20 का लाना है। ऐसे तो हम लोग क्या किया, इक्वल टू सम लिख के जहाँ से जहाँ तक हम लोगों को करना है वहाँ पे ले जाके माउस उसको क्या करेंगे, हम लोग चूज करके ड्रैग करेंगे, उसके बाद होल्ड करके ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जहाँ तक ले जाना है, ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के लिए शिफ्ट प्लस इक्वल टू, जो दोनों शिफ्ट प्लस 0 एक साथ दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद एंटर मार देंगे तो हमें दिस बिल क्वांटिटी सम वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अपना बिलिंग से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमें मुश्किल से मुश्किल 3-4 फार्मूले का यूज किया जाता है। डिवाइड का भी फार्मूला हम देख लेते हैं। जैसे 4 है, 4 को क्या है, डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लिखना पड़ेगा, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा रहेगा, बटा का चिन्ह लगा देंगे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग दे देंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे तो ये अपने आप कैलकुलेशन ले लेगा। ये होता है सिंपल फार्मूला जो यूज करते हैं मोबाइल में, कैलकुलेटर में, ऐसे ही यूज करेंगे। बाकी इसमें भी सिंपल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है अगर साइन में यहाँ पे कैलकुलेशन साइन का लिए हुए हो और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो वो 0 आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो राउंड अप और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के और सम का फार्मूला लगा के आप सभी चीज़ों को बिल में बना सकते हैं। और माइनस करना हो तो कहीं पे भी अगर वैसे माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लगा के डिडक्ट करना हो, कोई क्वांटिटी डिडक्ट कर सकते हैं। भाग करना हो तो भाग के लिए मैंने बताया भी हुआ है। मान लीजिए ये 60 आ रहा है, उसके बाद ये मान लीजिए -60 आ रहा था, उसके बाद अगर आप लोगों को भाग देना है तो क्या करेंगे, इसके आखिरी में जो है डिजिट, वहाँ के बाद ब्रैकेट के बाद जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ अपना डिवाइड का चिन्ह डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए 10 से भाग देना है, 10 लिख देंगे, फिर इंटर कर देंगे तो वो 0.6 आ गया, 6 आ गया, सिर्फ 6, तो ये हमारा भाग हो गया। इसी तरह कोई भी कैलकुलेशन करना हो हम कैलकुलेटर से रिलेटेड चीज़ें जो भी है हमारे कीबोर्ड में है उससे कर सकते हैं। साथ ही हम लोग सबसे ज़्यादा जो फार्मूला का यूज करेंगे वो गुणा का फार्मूला और जोड़ का फार्मूला का यूज करेंगे बिलिंग में, जो कि मैं बता चुका हूँ। राउंड अप फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे गुणा का, और सम का फार्मूला लगा के एडिशन मतलब जोड़ का। क्वांटिटी सब क्वांटिटी जैसे दिस बिल क्वांटिटी निकालना है, टोटल बिल क्वांटिटी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कि मैं आप लोगों को फार्मूला बताना चाह रहा था, जो आप लोगों को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अच्छा समझ में आए तो ठीक है। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सर।